तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी IAS फैक्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है योजना व कार्यक्रम। ये नेशनल करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय और राजस्थान का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। बीमा सखी योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 9 दिसंबर 2024 से। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से ये योजना प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता प्रदान कर महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है इस बीमा सखी का। देखो, नाम से ही अंडरस्टूड है, बीमा और सखी यानी महिलाएं। बस लोकेशन याद रखनी है कि शुरू कहाँ से हुई थी। पानीपत, हरियाणा से। और कब हुई थी? 9 दिसंबर 2024 को। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। बीमा है तो वित्त मंत्रालय होगा। संचालन LIC द्वारा किया जा रहा है। और पात्रता है इसकी 18 से 70 वर्ष की, 10वीं पास महिलाएं। बीमा सखी को LIC द्वारा 3 वर्षों के लिए प्रशिक्षण और स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद LIC एजेंट के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा। स्नातक बीमा सखियों को LIC विकास अधिकारी की भूमिका के लिए योग्य होने का अवसर भी मिलेगा। अगला है जलवाहक योजना। मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग भी होगा। जलवाहक तो जल मंत्रालय ही होगा। उद्देश्य क्या है? अंतर्देशीय जलमार्गों की व्यापार क्षमता बढ़ाना और कार्गो संचालन को बढ़ावा देना। 3 अंतर्देशीय जलमार्ग बढ़ावा कौन सा? NH1 गंगा और NH2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। NW1 गंगा नदी पर, NW2 ब्रह्मपुत्र पर, NW3 बराक पर। NW मीन्स नेशनल वाटरवेज। आवागमन के लिए परिचालन व्यय पर प्रतिपूर्ति 35% तक है। प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने के लिए निजी ऑपरेटरों के जहाजों को किराए पर लेना। और लक्ष्य क्या है जलवाहक योजना का? 2027 तक 800 मिलियन टन किलोमीटर कार्गो स्थानांतरण करना। अगला है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। 29 अक्टूबर को 70 या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। आयुष्मान वय वंदना इसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। और 27 मेडिकल सोसाइटी 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवा है। 29 नवंबर तक 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड निर्मित किए जा चुके हैं। याद रखना है किसके लिए है? 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त उपचार दिया जाएगा। अगर 70 लाख से प्लस है तो किसी भी परिवार से उससे कोई मतलब नहीं है। अगला है बांगलर बारी योजना। पश्चिम बंगाल की है। बांग्ला तो पश्चिम बंगाल की है। 12 लाख से अधिक पात्र परिवार हैं। इसमें प्रति परिवार 1.2 लाख जो है रुपए दिए जाएंगे घर बनाने के लिए। कितने परिवारों को? 12 लाख परिवारों को। पहली की 60,000 रुपए होगी। अगला है मास्टर क्रिएशन। देश के उत्कृष्ट हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रदर्शन करने वाला वस्त्र मंत्रालय का कार्यक्रम है। कौन सा? मास्टर क्रिएशन। आयोजन 1 से 15 दिसंबर कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय मंगलदोई, असम में स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट, पूर्वोत्तर भारत का पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? असम के मंगलदोई में। अगला है PM विद्या लक्ष्मी योजना। कौन से मंत्रालय की? विद्या है तो शिक्षा मंत्रालय, और लक्ष्मी है तो छात्रों, मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए क्या दी जाएगी? लक्ष्मी दी जाएगी, यानी वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रावधान क्या है? बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से जमानत और गारंटर मुक्त ऋण, मतलब बिना गारंटी के और ऋण दिया जाएगा। योजना NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू है। पात्रता क्या है? पारिवारिक वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए तक, तथा जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजनाओं के तहत लाभार्थी नहीं है उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% क्या दी जाएगी? ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। अगला है चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने के लिए योजना। कब शुरू की गई? 8 नवंबर को। कौन से मंत्रालय ने? ये
याद रखना है कि उर्वरक मंत्रालय ने शुरू की है। चिकित्सा उपकरण है और उर्वरक और रसायन मंत्रालय की योजना है। ये कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि चिकित्सा मंत्रालय की, तो नहीं है। अगला है राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम। शुभारंभ कब किया गया? 9 नवंबर से। कहाँ से किया गया? बंगलुरु कर्नाटक से किया गया। आयोजक वित्त मंत्रालय और सिडबी। सिडबी ही एमएसएमई का वो क्या करती है, देख रेख करती है, तो सिडबी याद रखने में आसानी रहेगी। वित्त मंत्रालय और सिडबी है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा एमएसएमई के विकास के बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एमएसई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया। बस इतना याद रखना है कहाँ से शुरू किया गया है। बंगलुरु कर्नाटक से 9 नवंबर को वित्त मंत्रालय और सिडबी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस चीज़ के लिए? विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौन से मंत्रालय की? शिक्षा मंत्रालय की है। बजट कितना है? 3 कैलेंडर वर्षों 25, 26, 27 के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट है और 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों की लगभग 13,000 ई पत्रिकाएं 6300 से अधिक केंद्रीय और राज्य उच्च संस्थाओं के लिए उपलब्ध होंगी और इस योजना का लाभ एक राष्ट्रीय सदस्य के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। बेसिकली क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको जर्नल की अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी रिसर्च के लिए जर्नल चाहिए, तो अलग अलग प्रकाशनों का आपका अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसी से आप विभिन्न यानी 13,000 पत्रिकाएं और 6300 से अधिक केंद्रीय और राज्य शिक्षा संस्थाओं के लिए आप जर्नल उपलब्ध हो जाएंगे। कितने के लिए? 3 कैलेंडर वर्षों के लिए और लगभग 6,000 करोड़ का इसके लिए धन आवंटित किया गया है। एक और चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। हमने बजट में पढ़ा था कि सरकार का पैसा जाता कहाँ है, तो 8% तो जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में, उसका दोगुना 16% जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। सेंट्रल सेक्टर 8%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 16%। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? 21% राज्यों को कर आवंटन में, कर का बंटवारे में। ये सिर्फ रिवीजन के लिए था, जिससे चीज़ें याद रहे। लिंक होती रहती है, याद आ गया तो बता दिया। अगला है ग्रामोदय कार्यक्रम। कहाँ का है? उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 583 गांव में कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया? बस इतना याद रखना है, उड़ीसा में ग्रामोदय। रीजन और किस वजह से? वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित गांव में कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएंगे, जिससे ग्राम का उदय होगा। पीएम आशा का विस्तार। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान सितंबर 2018 से प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य था किसानों के उपज के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी। वर्तमान में इसके 4 घटक दिए जा रहे हैं, पूर्व में 3 थे, अब कौन कौन से हैं? मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य न्यूनता भुगतान कोष और बाजार हस्तक्षेप योजना। अगला है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, कृषि एवं किसान कल्याण। याद रखना आसान है, मंत्रालय कौन सा है? खेती है तो किसान कल्याण मंत्रालय है। केंद्र प्रायोजित योजना है सेंट्रल, ये अब प्रायोजित हो गया, कौन सी? स्पॉन्सर्ड। और सेक्टर कौन सी होती? क्षेत्र। ठीक है। कितना प्रतिशत दे रही है सरकार इस पर? 16% खर्च हो जाता है सरकार का इस पर। उद्देश्य क्या है? देश भर में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों को 15,000 क्लस्टर लागू किए जाएंगे। 1 करोड़ किसानों तक पहुंच, 7.5 लाख हेक्टेयर तक में प्राकृतिक खेती की शुरुआत, 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रों BRC की स्थापना, लगभग 2,000 मॉडल प्रदर्शन फार्म की स्थापना, 18.75 लाख प्रशिक्षित इच्छुक किसानों को जीवामृत, बीजामृत आदि जैसे इनपुट तैयार करना, 30,000 कृषि सखियों CRPF की तैनाती जागरूकता व मदद के लिए। अगला है हमारा PAN 2.0। PAN 2.0 क्या है? इसकी मंजूरी 25 नवंबर को दी गई। आयकर विभाग PAN 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन को सक्षम करना है। तो किससे संबंधित है PAN 2.0? करदाता पंजीकरण सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन को सक्षम बनाएगा। अगला है विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम। विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा लेखन व नवाचार के क्षेत्र में प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए। विकसित भारत फेलोशिप किसके लिए है? लेखन
और नवाचार में प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए है। 3 श्रेणियों में है ये कार्यक्रम, एसोसिएट फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप और डिस्टिंग्विश्ड फेलोशिप। अगला है नवोधन पहल। नवोधन का फुल फॉर्म क्या है? न्यू एग्रीकल्चर वेल्थ अपॉर्चुनिटी ड्राइविंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस नेटवर्किंग। कहाँ शुरू किया गया? कृषि विभाग केरल की पायलट परियोजना है। लक्ष्य क्या है? केरल में बंजर और अपर्याप्त भूमि को उपयोग करके खाद्य फसल उत्पादन व बागवानी कृषि को बढ़ावा देना। अगला बढ़ते हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्र कार्यक्रम। आयोजन कब किया गया? 19 नवंबर को आईआईटी गुवाहाटी असम में किया गया इसका आयोजन। हमारा संविधान हमारा सम्मान, आयोजक विधि व न्याय मंत्रालय था। उद्देश्य है संविधान की समझ को बढ़ावा देना तथा कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। प्रथम क्षेत्रीय कार्यक्रम 9 मार्च को राजस्थान के बीकानेर में। दूसरा हुआ था 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और 19 नवंबर को आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है। ईवीएचआर सर्विस कार्यक्रम 10 मई नवंबर को नई दिल्ली में। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सीईएसएल का कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य क्या है? सरकारी कार्यालयों में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना और अगले 2 वर्षों में सरकारी विभाग में 5000 ई कारें तैनात करना। ये ईवी एज अ सर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बस सीधी सी बात है। अगला है 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना बैठक। कहाँ हुई थी? 5 नवंबर को नई दिल्ली में। आयोजक था भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी। तेल रिसाव की समस्या ज़्यादातर समुद्र तटों में होती है, तो वही होगा, तटरक्षक बल ही इसका आयोजक होगा। उद्देश्य क्या है? भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव के आकस्मिक आपदा की प्रभावशाली जवाबी तैयारी का मूल्यांकन करना। अगला है नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की। 25 नवंबर से 23 दिसंबर 1 महीने तक चला। आयोजनकर्ता कौन था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। नई चेतना क्या है? लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और सूचित कार्रवाई करना। नारा है नई चेतना 3.0 का, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। 9 मंत्रालय विभाग इसके भागीदार हैं और 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब कोई बहाना नहीं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अभियान है, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक अभियान नो एक्सक्यूज के आधार पर। अगला है स्टूडेंट्स, दिल्ली शी राइड ऐसे है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा महिला यात्रियों हेतु प्रारंभ बाइक टैक्सी सेवा, महिलाओं के लिए महिला द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024, 5 अक्टूबर से शुरू की गई थी। युवा बेरोजगारी को कम करने और उन्हें व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि के लिए 21 से 24 वर्ष अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को योजना का लाभ देना है। प्रावधान है शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप अवधि 1 वर्ष और युवाओं को कितना मिलेगा? 5,000 रुपये भत्ता मिलेगा प्रति माह। आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपये का अनुदान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज मिलेगा। अगला है राष्ट्रीय खेत खाद्य तेल तिलहन मिशन NMEO ऑयल सीड्स, 3 अक्टूबर को मंजूरी मिली और खाद्य तेल संबंधित है तो कृषि मंत्रालय ही होगा। घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना। अवधि है इसकी 2024-25 से 30-31, 7 वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है, 7 वर्ष। जनरली हर योजना की 5 वर्ष होती है, इसकी 7 वर्ष है। लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाकर 25.45 मिलियन टन करना है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कब शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2015 से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। नई श्रेणी तरुण प्लस जोड़ी गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। शिशु 50,000 रुपये तक के ऋण मिल पाएंगे और किशोरों को 50,000 से 5 लाख, तरुण को 5 से 10 लाख, तरुण प्लस को 10 से 20 लाख का ऋण मिलेगा। तरुण प्लस श्रेणी के अंतर्गत ऋण उन उद्यमी को उपलब्ध होगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया भी है। ऐसा नहीं सिर्फ लाभ उठाया है। हम सफर नीति, हम सफर 8 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है हमसफर नीति का? राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए हमसफर नीति शुरू की गई है सड़क मंत्रालय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। और राष्ट्रीय सड़क पर यात्री सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप प्रारंभ किया गया है, जिससे आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर आसपास सुविधा जैसे कुछ खाने पीने की या वॉशरूम की सुविधा की जानकारी ले सकते हैं। अगला है ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल। 24 अक्टूबर को नई दिल्ली में शुरू की गई। मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रत्येक 5 दिन और प्रति घंटे के आधार पर मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराना। महामारी कोष परियोजना महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए मंत्रालय है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। और जनवरी G20 महामारी नीति द्वारा वित्त पोषित $25 मिलियन की पहल है। उद्देश्य भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना तथा जूनोटिक बीमारियों के जोखिम को कम करना। कार्यान्वयन किया जा रहा है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साझेदारी में। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 16 जुलाई 2024 को ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। उद्देश्य है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाना। इसकी अवधि होगी 5 वर्ष। प्रथम वर्ष में तिलहन दलहन की उन्नत किस्मों के बीजों से संबंधित अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला है दीनदयाल स्पर्श योजना प्रारंभ की गई अगस्त 2024 से। संचालक है डाक विभाग। छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने और इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। अगला है भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना IDEAS। भारत द्वारा मॉरिशस सरकार को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना की वित्त पोषण हेतु ऋण सहायता कितने की 487.6 करोड़ रुपए की। यह IDEAS योजना के तहत किसी भी देश को परियोजना वित्त पोषण के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहली रुपया आधारित ऋण सहायता है। किसको की गई है? मॉरिशस को। अगला है मिशन वसुंधरा 3.0। असम सरकार ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए शुरू की है मिशन वसुंधरा। और इसकी टैगलाइन है मेरा जीवन मेरी जमीन मेरा अधिकार। 2021 से शुरुआत हुई थी। CMS वातावरण 3 अक्टूबर को पर्यावरण वन जीवन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय है वेटलैंड्स फॉर लाइफ। अगला है स्वावलंबन 2024। आयोजन हुआ इसका 28 से 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार है। तीसरा संस्करण है ये स्वावलंबन का। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य NPS वात्सल्य। इसकी शुरुआत हुई है 18 सितंबर से। नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। पेंशन है तो वित्त होगा, लेकिन याद रखना जो पेंशन मंत्रालय नहीं है, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय जो वो नहीं है, वित्त मंत्रालय है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य का मुख्य बिंदु क्या है? 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए पेंशन PFRDA द्वारा विनियमित केंद्र प्रमुख बैंकों, इंडिया पोस्ट पेंशन फंड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ENPS के माध्यम से शुरू किया जाता है। प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपए का अंशदान। नाबालिग की वयस्क होने पर खाता स्वचालित रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में परिवर्तित हो जाएगा। पंजीकृत नाबालिगों को स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या कार्ड जारी किया जाएगा। आगे बढ़ें। अगली है हमारी राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल कृषि मिशन का किसानों के जीवन में सुधार के लिए तकनीक का उपयोग करना। आधारभूत स्तंभ है एग्रीस्टेक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, कृषि निर्माण समर्थन प्रणाली, मृदा प्रोफाइल मानचित्रण। अगला है PM ड्राइव। शुरुआत हुई थी 29 सितंबर को। नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल।
पीएम ड्राइव योजना। क्या है पीएम ड्राइव का फुल फॉर्म? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ई वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी पीएम ई ड्राइव में, कितने वर्ष तक? 2। उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर परिवहन साधनों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। अगला है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जुगा, 18 सितंबर 2024 को मंजूरी। लक्षित क्षेत्र है आकांक्षी जिलों के जनजातीय और जनजाति बहुल गांवों का संपूर्ण कवरेज। अभियान के अंतर्गत शामिल गांवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप किया जाएगा। राजस्थान के 30 जिलों और 208 ब्लॉक के 6019 गांव इसमें शामिल हैं पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में। उद्देश्य क्या है पीएम जनजाति ग्राम उन्नत ग्राम अभियान का? समुदाय सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना। 2 अक्टूबर को हजारीबाग झारखंड से इस योजना का शुभारंभ किया गया था एवं नाम परिवर्तित करके धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किया गया। मंजूरी कब मिली थी? 18 सितंबर को मिली थी। अगला मिशन मौसम 2 वर्ष के लिए है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है भारत को मौसम के लिए तैयार करना और जलवायु स्मार्ट बनाना। उन्नत सेंसर वाले सुपर कंप्यूटर के साथ अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियों की तैनाती की जाएगी मिशन मौसम के अंतर्गत। अगला है पीएम ई बस सेवा भुगतान तंत्र पीएसएम योजना। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बस की खरीद व संचालन के लिए है। वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन किया जाएगा। 12 साल की अवधि के लिए संचालन है पीएम ई बस का और इसमें राजस्थान की 500 ई बस शामिल हैं जिसमें 150 जो है जयपुर में चलाई जाएंगी, बाकी 50-50 कोटा, उदयपुर, जोधपुर ऐसी जगह चलाई जाएंगी। विवाद से विश्वास 2.0 नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। कौन सी? विवाद से विश्वास। उद्देश्य है करदाताओं को 22 जुलाई 2024 तक लंबित आयकर अपील, रिट और याचिकाओं को हल करने की अनुमति देकर आयकर मुकदमेबाजी को कम करना। यह योजना कब शुरू की गई? पहली बार 2020 में लाई गई थी। अगला है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय पर्यटन पहल शुरुआत हुई थी। इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 पर्यटन स्थलों ओरछा मध्य प्रदेश, गांडीकोट आंध्र प्रदेश, बोध गया बिहार, आइजॉल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी में राजस्थान का जोधपुर भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं एवं युवाओं को प्रशिक्षण देकर पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना। विश्व पर्यटन दिवस पर 50 पर्यटन स्थलों के लिए लॉन्च किया गया। अगला है वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम। यूके भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के एक भाग के रूप में। उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाना। इस पहल में 250 महिलाओं को शामिल किया जाएगा और डिलीवरी पार्टनर होगा कॉम्बेट्री यूनिवर्सिटी ब्रिटेन। अगला है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर, DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना। अगला है स्वतः बहिष्करण मानदंड PMAYJ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वतः बहिष्करण मानदंड में छूट। आगे बढ़े। दुहिया चालक मोटर चालित नावें, दोपहिया चालक मोटर चालित नावें, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन रखने वाले तथा प्रति माह 15,000 रुपये तक की आय वाले परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। कौन सी योजना का? स्वतः बहिष्करण मानदंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। ठीक है। अगला वरिष्ठ नागरिकों के लिए टॉप अप कवर। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज। प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख का
अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा और अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं होगा ये। अगर किसी परिवार में एक से ज़्यादा 70 वर्ष से अधिक आयु के हों तो 5 लाख रुपए की बीमा में उन सभी को शामिल किया जाएगा। अगला है रेत्तिर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट। स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है नाइट शिफ्ट में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसमें अलार्म डिवाइस के साथ विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिससे पुलिस स्टेशन और पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर 24 अगस्त को मंजूरी दी गई। उद्देश्य है 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना। इसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा। विशेषता क्या है एकीकृत पेंशन योजना की? 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा हेतु सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम 10 साल की सेवा तक यह आनुपातिक होगी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मृत्यु के ठीक पहले की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर राष्ट्र स्तरीय CPI-IW पर आधारित महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ें और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान प्रत्येक 6 माह की पूर्ण सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि को मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस DA का 1/10 भाग प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी कौन कौन है? वर्ष 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारी इसके लाभार्थी हैं और 21 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारी इसके लाभार्थी हैं। यूपीएस में सरकार के अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5 कर दिया गया है। महाराष्ट्र एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है 1 मार्च 2024 से। बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति 24 अगस्त को मंजूरी दी गई। उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हरित विकास के पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता देना, नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ जैसी सरकार की पहल को मजबूत करना और सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देकर भारत को त्वरित हरित विकास के मार्ग पर ले जाना, विकसित भारत के लिए जैव दृष्टिकोण निर्धारित करना। अगला है विज्ञान धारा योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। उद्देश्य है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। घटक है इसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण, R&D, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। स्तंभ क्या क्या है विज्ञान धारा योजना का? कक्षा 11-12 के लिए इंटर्नशिप तथा स्नातक, परास्नातक, PhD और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए फेलोशिप, अत्याधुनिक शोध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संयुक्त शोध परियोजनाओं और संयुक्त फेलोशिप, जलवायु परिवर्तन जैसे समाज को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उत्पाद विकास। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का लक्ष्य ग्रामीण नेतृत्वकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के एजेंटों और ग्रामीण उद्यमियों को प्रभावी समाधान खोजने के कौशल से लैस करना है। इस पहल का संचालन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से लीव द्वारा किया जा रहा है। तो मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल का किसके द्वारा किया जा रहा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से लीप द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री निजुतु मोइना योजना, असम सरकार की है। लड़कियों को सशक्त बनाना और बाल विवाह की घटनाओं को कम करना।
छात्रवृत्ति का प्रावधान है इसमें। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्रा को 1,000 रुपये प्रतिमाह और स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रा को 1,200 रुपये प्रतिमाह। कहाँ की है? असम की है। स्नाकोत्तर और बीएड में नामांकित छात्रा को 2,500 प्रतिमाह दिया जाएगा। अगला है औद्योगिक स्मार्ट शहर। 28 अगस्त को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मंजूरी प्रदान की गई। ये 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों के साथ 10 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो देखो, खुरपिया उत्तराखंड, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार और राखपुरा पटियाला पंजाब, राजस्थान के जोधपुर व पाली में, महाराष्ट्र के दीदी में और तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के कोपरती और ओरवाकल आंध्र प्रदेश और पलक्कड़ केरल। 12वां भी घोषित हुआ नहीं है, ये 11 हमने पढ़ लिए। राजस्थान का याद रखना, कहाँ पे है? जोधपुर पाली में। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा द्वारा 15 अगस्त को लॉन्च किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। मुख्य बिंदु क्या है इसकी? कीट की पहचान, निगरानी और प्रबंधन में सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। इसमें मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल शामिल है। किसमें? राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली में। शिल्प दीदी कार्यक्रम 16 से 31 अगस्त तक दिल्ली हाट नई दिल्ली में विपणन कार्यक्रम शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन किया गया। जून 2024 वस्त्र मंत्रालय द्वारा 100 दिन के लिए पायलट आधार पर स्टार्ट किया गया है शिल्प दीदी। उद्देश्य है महिला कारीगरों का आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। इसमें कुल 30 शिल्प शामिल हैं। 23 राज्यों के 72 जिलों से 100 महिला कारीगर शिल्प दीदी कार्यक्रम में शामिल हैं। अगला है सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम। इसका शुभारंभ 29 अगस्त खेल दिवस युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य है सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कौशल प्रदान कर कैरियर विकास में सहायता करना। मुख्य बिंदु क्या है? पात्रता क्या है? सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्त एथलीट, आयु 20 से 50 वर्ष तक, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता या राज्य पदक विजेता या राष्ट्रीय खेल महासंघों, भारतीय ओलंपिक संघ, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हों। प्रारंभ में कार्यक्रम शैक्षिक योग्यता के आधार पर 2 स्तरों के होंगे, कक्षा 12 और उससे ऊपर, कक्षा 11 या उससे नीचे। क्रियान्वयन किया जाएगा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा। खेल संगठनों, खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, लीगों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रम में सफल समापन पर प्लेसमेंट सहायता, उद्यमशीलता उपक्रमों के लिए मार्गदर्शन आदि प्रदान किया जाएगा। अगला है आदर्श सौर गांव। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त को PM सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर गांव के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी। देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव बनाया जाएगा। लक्ष्य क्या होगा आदर्श सौर गांव का? ग्रामीण समुदाय को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनाना। और इसमें कितना वित्तीय परिव्यय आएगा आदर्श सौर गांव में? 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए। और चयनित प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जियोपार्सी योजना पोर्टल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जियोपार्सी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, आवेदन की स्थिति की जांच करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। कौन? जियोपार्सी योजना पोर्टल। अगला है जन पोषण केंद्र। खाद्य मंत्रालय द्वारा 60 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने का पायलट प्रोजेक्ट है। उद्देश्य क्या है? पोषण की पहुंच में सुधार करना। सुभद्रा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? 17 सितंबर को उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च की गई।
राज्य की 21 से 60 वर्ष आयु की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सहायता राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। कब? राखी पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। लाड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ITI डिप्लोमा होल्डर से लेकर 12वीं पास और ग्रेजुएट तक को 10,000 प्रति माह दिए जाएंगे। वेब ऑफ फेलोशिप 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। उद्देश्य है भारतीय स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा समुदाय को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान के साथ जोड़ना। अगला है लखपति दीदी सम्मेलन। कब किया गया? 25 अगस्त को जलगांव महाराष्ट्र में। वर्तमान में देश में 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमा रही हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित किया गया है। इस भारत सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। शुरुआत RBI द्वारा। ULI एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे एकीकृत ऋण इंटरफेस के रूप में तैयार किया गया है। उद्देश्य है ऋण क्षेत्र का डिजिटलीकरण। अगला है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल है जिसकी शुरुआत 2017 में की गई। इस योजना के तहत थैलेसीमिया तथा अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चों को देश भर में फैले 10 प्रमुख अस्पतालों में उपचार के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे बढ़ें। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुभारंभ 10 अगस्त से। दूसरा चरण है। उद्देश्य है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन। यह अभियान 6 राज्यों बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 63 जिलों को लक्षित करेगा। इस अभियान के तहत निवारक दवाओं का घर घर जाकर वितरण किया जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट नमन। शुभारंभ 30 अगस्त को भारतीय सेना द्वारा। उद्देश्य है रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने हेतु। इसके तहत स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में 14 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगला है शहर कार्यक्रम। महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल द्वारा शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता, सामग्री और व्यावसायिक कौशल द्वारा सशक्तिकरण हेतु ऋण शिक्षा कार्यक्रम है शहर कार्यक्रम। अगला है प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत सांस्कृतिक मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर की, जिसका क्रियान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट परी का ऐसी सार्वजनिक कलाओं को सामने लाना जो आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों सालों की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेती हैं। अगला है राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। टेलीमानस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया। उद्देश्य है संपूर्ण देश में 24x7 सभी के लिए फोन कॉल पर निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य विशेषताओं की सेवाएं उपलब्ध करवाना। अगला है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई कौन सी है? लद्दाख है। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए अवधि कब से कब तक रखी गई है? 2022 से 2027। उद्देश्य है 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के लोगों को शिक्षित करना। इसका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेड। मॉस्पी आंकड़ों के अनुसार 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के अंत में MP लेड योजना के तहत खर्च न की गई
धनराशि कल हिस्सा 16वीं लोकसभा की तुलना में लगभग दोगुना है। पीएम श्री स्कूल, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल बनाने के उद्देश्य से राज्य में 600 से अधिक पीएम श्री स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत पीएम श्री स्कूल। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 12 हरित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। शुरुआत की गई है पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2023 में। जीसीपी एक बाजार आधारित तंत्र है जिसमें व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्यमों, कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है नमो ड्रोन दीदी पहल। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जिसकी घोषणा 30 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान की गई। उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करना और उन्हें ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। लाभार्थी 1500 महिलाएं हैं। अगला है प्रोजेक्ट उद्भव जो कि 21 अक्टूबर 2023 को भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दौरान स्टार्ट किया गया। यह भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित शासन कला, युद्ध कला और कूटनीति की गहन भारतीय विरासत को पुनः खोजना है। अगला है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया था। पीरुल लाओ पैसे पाओ उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शुरू। उद्देश्य है अस्पतालों और बीमा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के लिए एक एकल खिड़की प्लेटफॉर्म। प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा। उद्देश्य है आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान को बढ़ाना। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन NTPC लिमिटेड द्वारा CSR की पहल है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान युवा लड़कियों के लिए 1 महीने की कार्यशाला के माध्यम से उन्हें सर्वांगीण उत्थान और विकास के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला है प्रेरणा कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में शुरू किया गया। प्रेरणा 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाली आवासीय कार्यक्रम है। प्रारंभ वडनगर गुजरात में 1828 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से किया गया। CDP सुरक्षा का अर्थ है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस है। केंद्र सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बागवानी किसानों को सब्सिडी का वितरण करने के लिए। अगला है हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट और भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन नाफ्ता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में किया गया। नाफ्ता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज जल विद्युत निगम का प्रोजेक्ट है। अत्याधुनिक तकनीक वाली यह परियोजना दैनिक 8 घंटे के परिचालन में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादित करेगी। अगला है शेरनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया शेरनी लॉन्च किया गया है। विज्ञान में लैंगिक असमानता से निपटने और समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए। अगला है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। दूरसंचार विभाग द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के हितधारकों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए तथा डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। अगला है इंदिरा आवास योजना। तेलंगाना सरकार द्वारा गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए, एक परिवार एक महिला पात्र होगी। अपार ऑटोमेटेड
परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री 7 फरवरी 2024 को लॉन्च। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल। प्रत्येक छात्र के लिए अद्वितीय स्थायी अंकों की 12 अंकों की आईडी जो डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, अन्य क्रेडिट सहित उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का व्यापक रिकॉर्ड रखेगा। प्रसादम नीलकंठ वन उज्जैन मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वच्छ फ्रूट स्ट्री का उद्घाटन। मूल प्रवाह 2.0 यूजीसी द्वारा जारी नए दिशा निर्देश हैं। उच्च शिक्षा संस्थाओं में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करना। अगला है महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह हमारी हो गई एक वर्ष में भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का संग्रह। अगले वीडियो में आयु अभियान पोर्टल ऐप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।